नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया का एसआईपी जमा करने पर यानी कि मंथली जमा करने पर आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये म्यूचुअल फंड्स का कहना है। आगे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये म्यूचुअल फंड सच में ऐसा बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो फंड है एसबीआई का फंड है और एसबीआई का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये एक बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी होने के साथ साथ ये बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी है। ठीक है, तो इसी एसबीआई कंपनी के हम बात करेंगे एक ऐसे प्लान्स के बारे में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1,000 रुपया आप मंथली जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए फंड्स के बारे में बात करते हैं और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आपको कैसे 1.5 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है, कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस फंड में किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है एसबीआई का फंड है और इसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो फंड है ये डायरेक्ट प्लान है। ठीक है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ये व्यक्ति रहेगा और दूसरा ये साइड म्यूचुअल फंड्स रहेगा। ठीक है, इस बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। तो थर्ड पार्टी नहीं रहने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें कमीशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो फंड्स है इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है, साथ ही आपको रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो कहते हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, अगर इसको एनुअलाइज रिटर्न की बात करिए ऑल टाइम की, तो 17% का रिटर्न दिया है, 17% से ज़्यादा का दिया है। लेकिन हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि अगर हमें 17% का रिटर्न देगा तो 17% के हिसाब से आपको कैसे 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं आप, वो भी 1,000 रुपया का सिप करके। चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन के साथ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और कैलकुलेटर में हमने क्या किया है, तो 1,000 का सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी कि हमें 1,000 रुपया प्रत्येक मंथ जमा करना है। ठीक है, और प्रत्येक मंथ जमा करने पर यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर हम मानकर चलते हैं 17%। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये जो म्यूचुअल फंड्स है, पहले मैंने आपको बता ही दिया, ये म्यूचुअल फंड 17% का ऑल टाइम का रिटर्न देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल टाइम का रिटर्न हम 17% मान लेते हैं। इसके बाद हम 10 साल में देखते हैं कि हमारा जो पैसा है 10 साल में कितना ग्रोथ करता है। तो 10 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ 1,000 मंथली के हिसाब से होगा। ठीक है, और इसके बदले में जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 1,95,000 रुपया आपको इसके बदले में मिलेगा। ठीक है, और टोटल फंड की बात करें तो आपको 3,15,000 का फंड इसमें बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसी को 15 साल तक जमा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये मंथली 15 साल तक आपको जमा करना है। ठीक है, तो इसमें 1,80,000 रुपया 15 साल में जमा करते हैं, लेकिन इसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता है 6,48,000 का, और टोटल वैल्यू जो आपका हो जाता है 8,28,000 का हो जाता है। ठीक है, तो इतना का फंड आपके बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप 15 साल से 20 साल तक आप जमा करते हैं तो 20 साल में जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 17 लाख से भी ज़्यादा का हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 लाख से आपका ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप 25 साल तक इसी को जमा करते हैं, ठीक है, तो 25 साल में देखिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख होता है। ठीक है, 3 लाख होता है, और इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा लगभग 45 लाख रुपया आपको इसके बदले में एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर टोटल फंड की बात करें तो 47 लाख रुपया, लगभग 48 लाख रुपये के आसपास का फंड आपके बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को 30 साल तक जमा करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि 30 साल में आप करेंगे 300, लगभग 3,60,000 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, और 3,60,000 रुपये में जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर देखिए कि 1,08,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल फंड की बात करें तो आपको 1,12,00,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 1,000 रुपया अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद सिर्फ और सिर्फ 30 साल में 3,60,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस 3,60,000 के बदले आपको करोड़ों का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड्स का पावर।
देखो, अब आप में से बहुत से लोग हैं जो जितना भी अगर कितना भी एक गरीब रहेंगे तो 10,000 लगभग 15,000 या फिर 20,000 की सैलरी तो आप लोगों का होगा ही होगा। और इसी में से अगर आप 1,000 रुपया का मंथली अगर आप जमा कर देते हैं, सेविंग कर लेते हैं, तो आपके भविष्य के लिए 1 करोड़ का भी फंड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड्स है, अभी के टाइम में इसका करेंट का जो एनएवी की बात करें तो अभी 403 रुपये इसका एनएवी चल रहा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ अगर जमा करना चाहे तो मंथली तो कम से कम आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें रेटिंग की बात करें कि इस फंड को कितना रेटिंग मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग। और इसके फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो फंड साइज है काफ़ी बड़ा है, लगभग 41,326.63 करोड़ इसका फंड साइज है। मतलब इतने रुपया अभी तक लोगों ने जमा कर दिए हैं। अब सोचिए कितने करोड़ रुपया है, तो अभी इसमें कितने लाखों लोगों ने इसमें लगाए होंगे। ठीक है, अब इसके होल्डिंग की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है 101 कंपनियों में है। ठीक है, अब 101 कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पर इसका नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि HDFC, निफ्टी बैंक, रिलायंस आदि बहुत से ऐसे कंपनी है जिसमें इसका क्या है तो होल्डिंग है। ठीक है, अब इसका जो पैसा है 3 चीज़ों में लगा है। ठीक है, पहला तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा लगा है, लगभग 89.9% इसका पैसा इक्विटी में लगता है। दूसरा क्या लगता है तो डेबिट में लगता है, लगभग 5.8% लगता है। इसके बाद अगर कैश की बात करें तो कैश का जो पैसा है 3.5% इसका कैश में लग जाता है। ठीक है, अब इसको और भी अगर डिटेल में देखो तो यहाँ पर देखिए इसको सेक्टर वाइज देखिए तो इसका जो पैसा है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है, लगभग 23.8% इसका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगता है। इसके बाद अदर सेक्टर में भी इसका पैसा लगता है, लगभग 22.7% इसका पैसा अदर सेक्टर में लगता है। और एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर आदि ऐसे सेक्टर है जिसमें इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे में भी आप इसका नाम देख सकते हैं। लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट की बात है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। देखो, इसमें आप 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो सिप और दूसरा क्या है तो लमसम। सिप का मतलब क्या होता है तो मंथली आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें एक लमसम करना चाहें यानी कि एक ही बार जमा करना चाहे तो 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट का मामला समझ गए होंगे। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कितना मिला है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, इसके जो 1 साल का जो रिटर्न है लगभग 32% का दिया है, और 3 साल का रिटर्न क्या है लगभग इसको 22% का दिया है, और 5 साल की बात करें तो 30% से जब भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब इसका जो फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो फंड मैनेजर है, सॉरी सबसे पहले हम एक्सपेंस रेशियो बता देते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो देखिए यहाँ पर क्या है तो 0.58 इसका परसेंट एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, और इसके जो एग्जिट आउट की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगर आप 1 साल से अंदर निकलते हैं, ठीक है, यानी आप जब से पैसा इसमें लगाना शुरू करते हैं 1 साल के अंदर इसमें से निकल जाते हैं तो आपको 1% आपको एग्जिट लगेगा। ठीक है, इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें लगता है, तो 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स का जो नया नियम है जो अभी लगाया है गवर्नमेंट ने, तो इसी के अनुसार आपसे इसमें टैक्स काटा जाएगा। ठीक है, अब इसके जो फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं, एक तो है कि दिनेश बालाचंद्र और दूसरा है प्रदीप किशोर। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं इस फंड को मैनेज करते हैं। तो दिनेश बालाचंद्रन जी हैं 2018 से जुड़े हैं, और प्रदीप किशोर जी क्या है तो 2023 से इस फंड को मैनेज करने में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये फंड मैनेजर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो पैसे को अच्छा जगह ग्रोथ करता है। ठीक है, अच्छा ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं कि इस फंड में किसको जमा करना चाहिए और किसको जमा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी इसमें जमा करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, तो 15 साल या फिर 20 साल हो गया। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल के लगाते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं है बेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। बाद बाकी ये जो वीडियो है आपको एजुकेशन पर्पज से है, और इस वीडियो में जो भी रिटर्न बताए गए हैं वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है रिटर्न और इससे कम भी हो सकता है, तो दोनों है। ठीक है, डिपेंड करता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पर। जब ग्रोथ रहेगा तो आपके पैसे का रिटर्न अच्छा रहेगा, और जब मार्केट डाउन रहेगा तो आपके पैसे का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो बाद बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।